वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मुग़ल कालीन शिक्षा। तो मुग़ल कालीन शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी पिछले वीडियोस में दे चुके हैं। इस वीडियो में कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन शिक्षा का समय। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो मध्यकालीन शिक्षा या मुग़ल कालीन शिक्षा का समय रहा है वो 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। इसका मतलब है कि लगभग 550 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम कालीन शिक्षा का वर्चस्व रहा है। अच्छा, मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया गया वो किस लिए किया गया? तो ये मुस्लिम शासकों ने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए किया था। मुस्लिम शासकों ने शासन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इस्लामिक शिक्षा और एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। प्रारंभ में इस शिक्षा का उद्देश्य केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन फिर और भी क्षेत्रों में ज्ञान का आदान प्रदान किया गया। मुग़ल कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थीं? तो मुग़ल कालीन शिक्षा की विशेषताएं हैं कि मुग़ल काल में जो शिक्षा थी वो मौखिक और व्यक्तिगत थी। जो शिक्षण विधि प्रयुक्त की जाती थी वो मौखिक थी और इसमें छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखा जाता था। दूसरी बात जो थी मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषता की, तो वो ये थी कि ये शिक्षा निःशुल्क थी। चूँकि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा भी निःशुल्क रही हैं, इसी तरह मुस्लिम कालीन शिक्षा भी निःशुल्क थी। शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी, इस पर राज्य का नियंत्रण रहता था। प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी, मतलब इसमें आयु वर्ग के हिसाब से प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप परिवर्तन किया जाता था। शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा, जबकि उच्च स्तर पर फारसी का प्रयोग होता था। मीन्स प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाती थी उसका माध्यम अरबी भाषा थी और जब उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती थी तो उसका माध्यम फारसी भाषा होती थी। यहाँ पर शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया, क्योंकि ये जो शिक्षा थी ये व्यवहारिकता को महत्व देती थी, इसीलिए इसमें आध्यात्मिकता को महत्व नहीं दिया गया। इसमें महत्व दिया गया व्यवहारिकता को या लौकिकता को। अब देख लेते हैं कि इसमें जो शिक्षा का लेवल था वो दो प्रकार का था। एक था प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा था उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो मकतब में दी जाती थी। अब यहाँ पे मकतब का अर्थ क्या होता है? तो मकतब जो शब्द है वो कुतुब से लिया गया है। कुतुब का अर्थ है उसने लिखा, इसी से मकतब बना है। मकतब का अभिप्राय है वह स्थान जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है या जहाँ लिखना सिखाया जाता है। उसी प्रकार मदरसा, जिसमें उच्च लेवल की शिक्षा दी जाती थी, उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसे मदरसा कहते थे। तो मदरसा जो है वो दरस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है भाषण या फिर व्याख्यान। अब मुस्लिम शिक्षा में जो प्रवेश होता था वो बिस्मिल्लाह रस्म के साथ होता था। इसी को बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे। बिस्मिल्लाह संस्कार कितनी आयु में होता था? तो ये जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। जो मौलवी होते थे वो बच्चे को कुरान की आयतें सिखाते थे, बच्चा उन्हें दोहराता था और दोहराने में यदि बच्चा असमर्थ हो जाता था तो वह केवल बिस्मिल्लाह कह देता था और बिस्मिल्लाह को ही पर्याप्त समझा जाता था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिस्मिल्लाह संस्कार कितनी आयु में होता था? तो ये मुग़ल कालीन शिक्षा में प्रवेश के समय होता था। इसकी आयु होती थी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। मकतब चूँकि प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मकतब में दी जाती थी, जो कि मैंने पहले बताया कि मकतब कुतुब शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब है कि जहाँ पर लिखना सिखाया जाता है। तो मकतब में 2 प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी। पहली थी जनसाधारण के लिए, जिसमें बालक को लिपि का ज्ञान करवाया जाता था और उच्चारण करवाया जाता था। मीन्स शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था और लिखने की शिक्षा और उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था। दूसरी जो प्रणाली थी या दूसरी जो प्रचलित शिक्षा थी वो थी दूसरी शहजादों की शिक्षा।
शहजादे अपने पिता के संरक्षण में रहते थे और उनकी शिक्षा के लिए एक मौलवी रखा जाता था। वह मौलवी उन्हें अरबी और फ़ारसी सिखाता था या अरबी और फ़ारसी का ज्ञान देता था। अब मकतब की जो शिक्षण विधि थी वो रटंत विधि थी, इसे हम लोग मौखिक विधि भी कह देते हैं। और शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो राज्य तथा धनी लोगों के द्वारा की जाती थी। अब हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे उन्हें मदरसे कहते थे। मदरसों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय है भाषण देना, अथवा मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिया जाता था। जब मकतब की शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो बच्चा मदरसे में प्रवेश करता था, लेकिन मदरसे में प्रवेश के समय कोई भी विशेष संस्कार या रस्म नहीं होती थी। जब शिक्षक बच्चे के प्राथमिक ज्ञान से संतुष्ट हो जाते थे तो उसे उच्च स्तर की शिक्षा में प्रवेश देते थे, अर्थात मदरसे में प्रवेश देते थे। मदरसे का जो पाठ्यक्रम था वो अत्यंत विस्तृत था। इसमें अध्ययन की अवधि 10 से 12 वर्ष की होती थी। अब मदरसे में जो पाठ्यक्रम था वह 2 प्रकार का था। इसमें एक तो लौकिक शिक्षा दी जाती थी, मीन्स व्यवहारिक शिक्षा, और दूसरी थी धार्मिक शिक्षा। तो इसमें हमने देखा कि मदरसे का जो पाठ्यक्रम था वो 2 प्रकार का था। इसमें धार्मिक शिक्षा भी शामिल की गई थी और लौकिक शिक्षा भी शामिल की गई थी। लौकिक शिक्षा का मतलब है व्यवहारिक शिक्षा। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए थे? इसमें किए गए थे अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य। इसके तहत तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा, कृषि आदि विषय सम्मिलित किए गए थे और इनकी शिक्षा दी जाती थी। कुछ मदरसे ऐसे थे जिनमें स्थापत्य कला तथा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। अब धार्मिक शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या था? तो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, चूँकि इन्हें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसमें कुरान का गहन अध्ययन कराया जाता था। मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून आदि सम्मिलित किए गए थे। मदरसे में जो शिक्षक होते थे उन्हें उस्ताद कहते थे और छात्रों को शागिर्द कहते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मदरसे में शिक्षकों को क्या कहते थे? तो मदरसे में शिक्षकों को उस्ताद कहते थे और छात्रों को शागिर्द कहते थे। वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के जैसे इसमें भी छात्रावास वाले मदरसों में, जिनमें छात्रावास होता था, शिक्षक और छात्र साथ साथ रहते थे। लेकिन इसमें मदरसों का आर्थिक व्यवस्था का दायित्व राज्य का नहीं था, क्योंकि उस समय शिक्षा के लिए राज्य द्वारा कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं करते थे। लेकिन इसमें राज्य की ओर से कभी कभी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा के समय किसी भी व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली का प्रचार नहीं हुआ था। कोई भी व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली प्रयोग नहीं की जाती थी। शिक्षक अपने विवेक से या संतुष्ट होने पर छात्र को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तरक्की देते थे। इसमें छात्रों को प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले छात्रों को कुछ उपाधियों से विभूषित किया जाता था। जैसे तर्कशास्त्र में गहन अध्ययन करने वाले को या प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले छात्र को फाजिल कहते थे। इसी प्रकार धर्मशास्त्र में जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता था उसे आलिम कहते थे, और साहित्य में जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता था, उसका संपूर्ण अध्ययन करता था, उसे काबिल कहते थे। तो इस प्रकार हमने मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।